से ही आते हैं, ठीक है। डियर पेरेंट्स, तो ये जरूरत क्या हमारा है, क्या चीज करने की बेसिक जरूरत है, स्क्रीन बेटर रिडक्शन सेल्फ गाइडलाइंस रेगुलेशन का सिखाने की पार्ट जरूरत है 2 बच्चे है। को, इस बेटर पार्ट में हम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी सारी डेवलप करने इंपॉर्टेंट की चीज़ों को जरूरत है समझने बच्चे की के कोशिश अंदर, करेंगे कि बेटर स्क्रीन टाइम बच्चे का कम्युनिकेशन क्यों बढ़ डेवलप करने जाता की है जरूरत है और बच्चे उसको के कम अंदर, करने के लिए प्ले हमें किन स्किल्स अच्छी स्ट्रेटजीज करने का की जरूरत इस्तेमाल है बच्चे करना की, चाहिए। और फैमिली इंटरेक्शंस को बढ़ाना चाहिए। बेसिकली स्क्रीन को हटाने की जगह हमको इन चीजों को पहले लाना है, जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज हटाने से पहले कुछ नई चीजें ऐड करिए। तो ऑब्जेक्टिव ये होने चाहिए आपके, ना कि सीधे सीधे स्क्रीन को हटाना, ठीक। अब नॉर्मल बच्चे भी तो स्क्रीन बहुत देखते हैं, सारे नॉर्मल बच्चे देखते हैं, हम न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रंस बहुत स्क्रीन देखते हैं ना। तो टिपिकली डेवलपिंग जो बच्चे होते हैं उनमें भी एक्सेसिव स्क्रीन यूज किस वजह से होता है कि फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस्ड है, बच्चा कहीं घूमने खेलने जाता ही नहीं है, आउटडोर प्ले हो ही नहीं पा रहा है बच्चे का, नींद बच्चे को सही से आ ही नहीं रही है, इमोशनल डिसरेगुलेशन है, स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाएगा, शॉर्टर अटेंशन स्पान है, ड्यूरिंग नॉन प्रिफर्ड टास्क पढ़ते समय अटेंशन स्पान शॉर्ट रह रहा है, समझ रहे हैं ना, स्क्रीन शिफ्टिंग हो लेगी, रिड्यूस्ड पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन है, पेरेंट्स खुद व्यस्त हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जैसे आईटी वाले कई बार पेरेंट्स होते हैं जो घर में रहते हुए भी घर में नहीं होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वर्किंग उनकी कंटिन्यूअस रहती है। तो रिड्यूस पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, घर में है बट इंटरेक्शन नहीं है तब भी बेकार है। तो इस चीज को भी समझना है। तो यही इन्हीं सब चीजों की जगह कौन ले लेती है, स्क्रीन ले लेती है, नॉर्मल बच्चों में भी ये चीज नुकसान करने लगती है, ठीक है। अब सदी का जो सबसे बड़ा मिथ है वो है, उसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा, कि फोन ही ऑटिज्म का कारण है। सारे के सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि फोन की वजह से ऑटिज्म हो गया। कोई भी रिसर्च इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि फोन की वजह से ऑटिज्म होता है, फोन ही ऑटिज्म का असली रीजन है, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा, ना कोई रिसर्च इस चीज को प्रूव करती। फोन हटा देंगे ऑटिज्म सही हो जाएगा, ये भी बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं। इवन पेरेंट्स थेरेपी जब छोड़ते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आता है कि फोन हटा दिया था इसीलिए बच्चा सही हो गया। ये टोटली मिसकंसेप्शन है, साइंटिफिक एविडेंस इसका सपोर्ट नहीं करता। लेकिन एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर जो है, आप ये देखते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो हम डिस्कस कर रहे थे, सोशल इंटरेक्शन में और बिहेवियर में बच्चे के नेगेटिवली जरूर अफेक्ट करता है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं इस चीज को, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि बच्चा ऑटिस्टिक है तो केवल स्क्रीन हटाने से वो 99% सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये चीज हमें एकदम क्लियर रखनी है, ठीक है। तो की टेक अवे क्या है डियर पेरेंट्स, की क्वालिटी का ध्यान रखना है क्वांटिटी के ऊपर, स्लीप का ध्यान रखना है स्क्रीन के ऊपर, बेटर फैमिली कनेक्शंस आपके होने चाहिए पड़ता है बच्चे की। बाकी तो हमने देखा है कि बच्चे का बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है ना, एग्रेशन आ जाता है, मेल्ट डाउन, जरा सी बात पे बच्चा रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, है ना, बात ही नहीं करेगा दूसरों से जो स्क्रीन पर डिपेंडेंट होता है, सर में दर्द बताएगा, सूखापन है, ब्लर्ड विजन, ऐसे आंखों में धुंधलापन, इस टाइप से बताएगा। वेट गेन होने लगते हैं बच्चों के क्योंकि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, फिटनेस पुअर हो जाएगी और बच्चा हमेशा कमजोर जैसा महसूस करेगा ना। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है आती हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर बच्चों में बाद में डेवलप हो जाते हैं, लो मूड हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे, है ना। तो हमें ध्यान इन चीजों के लिए रखना है कि हमें लर्निंग और एजुकेशन पर बच्चे को फोकस करना है, कनेक्शन डेवलप करने हैं, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को समझना है, और डिजिटल लिटरेसी को समझना है। डिजिटल लिटरेसी से आप भाग नहीं सकते आज के युग में। आप ये कहना कि फोन को अपनी लाइफ से हटा देंगे बच्चे को सही करने के लिए, तो नियरली इम्पॉसिबल ही है ये चीज। तो डिजिटल लिटरेसी आपको होनी चाहिए, कैसे यूज करना है, यानी बैलेंस की है हमेशा, ठीक है ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये की है, इस चीज को ध्यान रखना। तो पेरेंट्स राइट अमाउंट, देखिए इस चार्ट में आप देखने की कोशिश करिए, अगर राइट अमाउंट हो, टाइम सही हो, राइट कंटेंट हो, मतलब क्या देख रहा है बच्चा, राइट कॉन्टेक्स्ट हो, कब देख रहा है और कहाँ देख रहा है बच्चा, राइट इन्वॉल्वमेंट हो, यानी किसके साथ देख रहा है बच्चा, तो हेल्दी स्क्रीन यूज इसी को हम बोलते हैं। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है, जब भी बच्चा स्क्रीन यूज करेगा तो ये 5 चीजों पर पूरा फोकस होना चाहिए। अदरवाइज बच्चे बहुत सारी बैड हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, उसी को हम अनहेल्दी, ठीक है ना। 10 गोल्डन रूल्स लिए हैं कि पहला है कि हमें खुद रोल मॉडल बनना है, दूसरा है हमें इंटरेक्शन को बढ़ाना है, अपने स्क्रीन टाइम को कम करना है, तीसरा है हम जो भी कंटेंट बच्चे को देंगे उसमें
एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अपनी एज से ऊपर का कंटेंट हमें बच्चे को नहीं दिखाने देना है, ठीक है ना। प्रेडिक्टेबल रूटीन होना चाहिए, जब भी हम कोई रूटीन चेंज करते हैं बच्चे का तो उसको समझाएंगे एक दिन पहले से कि कल हम ये चीज करने वाले हैं, कल हमारे सोने का, उठने का, नहाने का, खाने का या स्क्रीन देने का आपको ये समय रहेगा। प्रेडिक्टेबल रूटीन्स होने चाहिए। ट्रांजिशन के लिए बच्चे को एडवांस वार्निंग देकर प्रिपेयर करना, इसी को बोलते हैं प्रेडिक्टेबल रूटीन। माने कोई भी ट्रांजिशन हमें होना है, कल जर्नी करनी है, हमने बच्चे को बताया नहीं, वो पूरे रास्ते परेशान रहा, हमें एडवांस में बच्चे को बतानी है चीजें, समझानी है चीजें, ठीक है ना। समझ रहे हैं। बताती है बहुत सारी फैमिलीज में कि मम्मी तो रूल फॉलो करती है, पापा नहीं करते, मम्मी पापा करते हैं, दादा नहीं करते, मम्मी पापा दादा करते हैं तो दादी नहीं करती, मौसी नहीं करती। तो फैमिली रूल्स अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा बच्चे में, फिर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ऑटिज्म की भी केयर प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो सारे लोगों को सेम रूल्स फॉलो करने होते हैं, और हर हफ्ते प्रोग्रेस को रिव्यू करना होता है, खुद से देखना होता है चीजों को, और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट अगर जरूरी है तो वो हमें डेवलप करने होते हैं। हमें बच्चे में स्क्रीन अगर 2 साल से ऊपर जा चुका है तो हेल्दी डिजिटल हैबिट्स को डेवलप करना है। उसको डेवलप करने के लिए भी हमें रेगुलर अपना दिमाग चलाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो ये सब है, सेल्फ चेक में है। वी हैव ए फैमिली मीडिया प्लान, क्या हमारा कोई फैमिली मीडिया प्लान अभी तक बना है? लिखिए पॉइंट नंबर 1, बना है कि नहीं। दूसरा, हमारा मील्स के समय, स्टडी के समय और बेड टाइम स्क्रीन फ्री हो पाया है या नहीं? दूसरे पॉइंट को टिक करिए पर डे। तीसरा, स्क्रीन्स को हम यूज नहीं कर रहे हैं रिवार्ड के लिए या आंसू रोकने के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों पॉइंट्स लिख लीजिए। हम अक्सर बच्चे को रिवार्ड देने के लिए, अच्छा आज तो तूने मैथ का सवाल तुरंत सॉल्व कर लिया, ये लो 2 घंटे टीवी देखो, एक आधा घंटे मोबाइल देखो, नहीं करना। रिवार्ड के रूप में स्क्रीन का यूज नहीं करना है। रोते हुए बच्चे को चुप करने के लिए स्क्रीन को नहीं देना है। 7 दिन इस चीज को चेक करेंगे, लिखिए इस थर्ड पॉइंट को, ठीक है। स्क्रीन आर नॉट यूज्ड एज रिवार्ड और टू स्टॉप टीयर्स, ठीक। चौथा पॉइंट आएगा, क्या मेरे बच्चे ने पर्याप्त नींद, जो 9 से 11 घंटे हमने डिस्कस की है, वो ली है या नहीं, ठीक है। प्लस आउटडोर एक्टिविटी इस दिन बच्चे की हुई है या नहीं, ये चौथा पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है। पांचवा, अगर हमारा बच्चा 3-4 साल से ऊपर, 5 साल से ऊपर जा चुका है, बड़ा बच्चा है, तो क्या हम हाई क्वालिटी कंटेंट बच्चे को दिखा रहे हैं? पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। दूसरा, को व्यूइंग हो पा रही है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि टोटल पूरे समय बच्चा अकेले ही मोबाइल देख रहा है, ये नहीं होना चाहिए बच्चे के साथ, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट हुआ। छठा पॉइंट, ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को सिखाई गई है कि नहीं? पेरेंट्स के फोन बच्चे हैक करा रहे हैं इन दिनों में, काफी ज्यादा, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे ऐप, गेम, ये सब बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं और मोबाइल हैक हो जाता है, पैसे गायब हो जाते हैं अकाउंट से। तो क्या डिजिटल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने बच्चे को कुछ कुछ चीजें एज के अकॉर्डिंग सिखानी शुरू की हैं कि नहीं? क्या हम ये बताते हैं कि जो तुम डाउनलोड कर लेते हो, पता चला पेटीएम से एक बच्चा था जो पेमेंट कर देता था और 800-800 रुपए के गेम डाउनलोड कर रहा था, पेरेंट्स को 3-4 महीने बाद पता चला कि वो 32,000 के गेम खेल चुका है पिछले 4 महीने में। क्यों? क्योंकि डिजिटल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने बच्चे को कभी समझाया ही नहीं कि ये मत करना, यहाँ से पेमेंट मत कर देना। उसने पासवर्ड एक दो होते हैं पेटीएम के, वो देख लिए और बस उसके बाद पेमेंट करके गेम देखता रहता था। फिर, वी रिव्यू एंड एडजस्ट अवर रूल्स एवरी वीक, हर हफ्ते क्या हम अपने रूल्स को देख रहे हैं, क्या हम उनमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं? तो पेरेंट्स, ये क्विक सेल्फ चेकलिस्ट है आपके लिए, इसको अपने घर में टांग लीजिए और वीक वाइज इसको रिव्यू करिए, लिखिए हर दिन कि ये सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं, अगर बच्चा 2 साल से ऊपर जा चुका है तो। पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं तो आपको क्या फील होगा इस चेकलिस्ट से? बच्चे का अटेंशन और कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ लगेगा, मूड और बिहेवियर में थोड़ा सुधार महसूस होगा, आपको महसूस होगा हाँ जो मैं सही में कह रहा हूँ, 9 to 11 आवर्स की स्लीप, उस रूटीन में बच्चा एटलीस्ट 9 आवर्स को टच करना शुरू कर दिया है ना, उसके रूटीन पहले से थोड़े बेटर हुए हैं। वो रियल लाइफ एक्टिविटीज में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जहाँ की पहले केवल स्क्रीन लाइफ में इंटरेस्टेड था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है ना, और लर्निंग और इंडिपेंडेंस भी बच्चा डेवलप कर रहा है। तो ये पॉजिटिव साइंस है अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो। बट अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करना है?
जैसे, तो फिर आपको कंसल्टेंट से हेल्प लेनी है, अपने पीडियाट्रिशियन से हेल्प लेनी पड़ेगी, अपने थेरेपिस्ट से हेल्प लेनी पड़ेगी। कब? जब इतना करने के बाद भी स्लीप प्रॉब्लम सीवियरिटी बढ़ती चली जा रही है, नींद आना बच्चे को और कम हो गई है, पूरी रात नींद में जगा ही रहता, 8 घंटे सोया, 8 घंटे जगा जैसा सोया, ठीक है, लात बजाता रहा, कूदता रहा, पलंग में इधर उधर घूमता रहा, नीचे गिरता रहा। सिग्निफिकेंट बिहेवियर और इमोशनल डिफिकल्टीज बच्चे को हो रही हैं, बिहेवियर इश्यूज और ज्यादा बढ़ते चले गए हैं, जबकि कोई बीमारी भी नहीं है बच्चे को। इमोशंस और ज्यादा बच्चे के डिस्टर्ब हो गए हैं। स्कूल और थेरेपी में पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर बच्चा थेरेपी में पार्टिसिपेशन कम कर रहा है, थेरेपी सेंटर से, थेरेपिस्ट से भागने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ फिर आपको रिव्यू करने की जरूरत है, और ज्यादा हेल्प लेने की जरूरत है। सोशल विड्रॉल हो रहा है, बच्चा, अन्य बच्चे आ रहे हैं उनके साथ खेलना नहीं चाह रहा है, डेली एक्टिविटीज जो थी बच्चे की उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बच्चा, तो तुरंत आपको जो है प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत इस कंडीशन में होती है। ठीक है, तो मैंने आपको पॉजिटिव साइन भी बता दिए, मैंने आपको नेगेटिव साइन भी बता दिए, और ये चेक है ना। जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि भाई बच्चा मम्मी से प्यार नहीं कर रहा है, अपनी मम्मी से तो बात वो करना नहीं चाहता, लेकिन वो स्क्रीन में जो मम्मी है उससे जरूर बात करना चाहता है ना, स्क्रीन में भी बहुत सारी मम्मियां होती हैं, उनसे जरूर बात करना चाहता है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, मैंने इसका कारण आपसे पहले भी डिस्कस किया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो डिस्टरबेंस, डेवलपमेंटल डिले होते हैं, उनकी वजह से ऐसा होता है। तो स्क्रीन क्या होता है, स्क्रीन क्या करता है, सिर्फ कार्टून नहीं दिखाता है बच्चे को, जबकि ब्रेन को कंटिन्यूअसली स्क्रीन क्या देता है, ब्राइट कलर्स देता है, फास्ट मूवमेंट देता है, इंस्टेंट रिवार्ड देता है, फनी साउंड्स निकालता है, कंटिन्यूअस नोवेल्टी देता है, कोई वेटिंग नहीं है, कोई एफर्ट नहीं करना बच्चे को, और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है। आप ये सारी चीज दे दीजिए, आप पे बच्चा आ जाएगा। लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं होते हैं कि ब्राइट कलर्स, फास्ट मूवमेंट और इंस्टेंट रिवार्ड हो, फनी साउंड्स मम्मी हर समय निकालती रहे, है ना। तो ये सारी चीजें रियल लाइफ से बिल्कुल अपोजिट हैं। रियल लाइफ में तो स्लो मूवमेंट है सारी, मैथ पढ़ने बैठ जाओगे तो कहाँ से फास्ट मूवमेंट होंगी, है ना। फनी साउंड्स मम्मी हर समय नहीं निकालेगी, गुस्से की साउंड जरूर निकालती रहेंगी रियल लाइफ में, ना। और वेटिंग तो कराना ही कराना है, अगर फ्रिज से निकाल के पानी भी देना है तो उसमें भी 5 मिनट लग जाएंगे, और बच्चे को अफोर्ड करना है, गिलास तो उठा के दे दे तब तो पानी दूंगी। तो दिक्कत सारी इस जगह है, स्क्रीन सारी चीजों को इतने फास्ट कर दे रहा है, और तुरंत रिवार्ड दे दे रहा है, बच्चे को कुछ भी नहीं करना हो, सब कुछ होता चला जा रहा है, पानी वो पी रहा है, खेल भी रहा है, जंप भी लगा रहा है, जिसको पीटने का मन है पीट भी दे रहा है, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट हो रहा है। रिवार्ड सिस्टम को स्क्रीन रिपीटेडली एक्टिवेट करती है, जिससे उसका थ्रेशोल्ड हाई होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बच्चा हमारी लो इंटरेस्टिंग चीजों में, पढ़ाई लिखाई, म्यूजिक, डांस, गार्डनिंग, है ना, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहता, वहां रिवार्ड ही नहीं मिल रहा है, वहां वो मेहनत और अलग से करनी पड़ रही है, और सब काम खुद करने पड़ जा रहे हैं, तो इसीलिए बच्चे स्क्रीन से प्यार करते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बच्चे दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब इन चीजों में बच्चे के सुधार आएगा, तो आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी, स्लीप अच्छी, कम्युनिकेशन अच्छा, प्ले अच्छा, अच्छी डिजिटल हैबिट्स बच्चे में हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब पेरेंट्स, हमें ये देखना है कि स्क्रीन प्रॉब्लम बनती क्यों है। जो हमारे ऑटिज्म के बच्चे होते हैं ना, वो स्क्रीन को क्यों प्रीफर करते हैं फिर? क्योंकि इंस्टेंट रिवार्ड उसमें मिल जाता है ना, ऑटिज्म के बच्चे इसीलिए बचना चाहते हैं मेहनत से, है ना। टॉयज खुद एक्सप्लोर करने पड़ते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, यहाँ टॉयज खुद ही एक्सप्लोर हो जाता है स्क्रीन पर, है ना। सब रेडीमेड मिलता है स्क्रीन में, जबकि यहाँ सब करना होता है। स्क्रीन में इमेजिनेशन भी स्क्रीन ही कर देती है। यहाँ पर अगर बच्चे को सोचना है कि अच्छा एक लाल रंग का भालू था, तो उसको सोचना पड़ेगा लाल रंग, और फिर भालू सोचना पड़ेगा, फिर भालू को पहाड़ में बनाना पड़ेगा। तो जो रियल लाइफ इमेजिनेशन बच्चा करता है, उससे तो बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, पर वहां आया एक लाल रंग का भालू, और ये देखिए एक अंटार्कटिका प्रदेशों के अंदर बैठा हुआ है, तो बच्चे को कुछ ही नहीं करना है, ना उसको सोचना है, ना उसको समझना है, उसको तो एंजॉय करना है, अपना ब्रेन डेवलपमेंट जीरो, इसीलिए बच्चे स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं। सब दिखाया जाता है, कुछ देखना नहीं पड़ता, कुछ इमेजिन नहीं करना पड़ता, मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, ये यहाँ मूवमेंट भी नहीं करनी, पैसिव सिटिंग करनी है, स्लो लर्निंग, धीरे धीरे बच्चे इसी, तो हमें समझना ये है
कि बच्चे बोरिंग चीजों की तरफ नहीं जाते ऑटिज्म के, इसीलिए वो फास्ट पेस चीजों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है। ठीक है ना। लेकिन हर ऑटिस्टिक बच्चा अपने आप में अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सब पे ये रूल लागू है। कुछ बच्चे प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट मांगते हैं। आप सब्जी मंडी जाना है, तुरंत बच्चे को चलो जूते पहनो सब्जी मंडी चलना है, तो इस चीज में तो बच्चा खुश हो जाएगा, ठीक है ना, चल देगा। बट चलो मैथ की किताब निकालो, अब प्रेडिक्टेबल शेड्यूल नहीं है, शाम तो कल 5 बजे पढ़ा रहे थे रोजाना, आज 3 ही बजे बोल दिए कि पढ़ाइए, तो प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। इस वजह से बच्चे स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं। वहां प्रेडिक्टेबल है हर चीज, अच्छा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, वही वीडियो देख रहा है, प्रेडिक्शन बन गया बच्चे का। तो इसीलिए हमें अपना एनवायरनमेंट क्या बनाना है, प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलने की वजह से ऑटिस्टिक बच्चे स्क्रीन को ज्यादा लाइक करते हैं। सेम वीडियो बार बार देख सकते हैं। अब यहाँ तो रियल लाइफ में सेम चीज रिपीट नहीं होती। मैंने आज जिस तरीके से आपकी तारीफ की, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की, हो सकता है कल मैं ठीक वैसे शब्दों में तारीफ ना कर पाऊं, शब्द बदल जाए, चेहरा बदल जाए, एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, बच्चे को लाइक नहीं होगी वो चीज। सोशल डिमांड कम होती है। विजुअल इंफॉर्मेशन इजी लगती है बच्चे को, जो स्क्रीन पर दिखाई जाती है ना। और यहाँ विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए इमेजिनेशन डेवलप करनी होती है बच्चे को, तो फिर प्रॉब्लम वाली चीज आ गई। कुछ बच्चों में ऑटिज्म में सेंसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी साउंड से बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, किसी से डिसलाइक। रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उसकी वजह से भी बच्चे जो है दूसरे कामों से बचने के लिए स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं। ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत कॉमन रीजन है जो ऑटिस्टिक बच्चों में होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्क्रीन को ज्यादा लाइक करते हैं। ठीक है ना। स्क्रीन प्रीफरेंस करना ऑटिज्म का सिम्टम नहीं है, लेकिन ऑटिज्म की कुछ करेक्टरिस्टिक्स स्क्रीन को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। एडीएसडी बच्चों में क्यों स्क्रीन ज्यादा लाइक करते हैं? एडीएसडी बच्चे देखिए इंतजार करना नहीं पसंद करते हैं ना, ठीक है ना। तो वो तुरंत स्क्रीन पर शिफ्ट, कहाँ इंतजार नहीं करना, स्क्रीन में इंतजार ही नहीं करना। डिलेड रिवार्ड्स एडीएसडी के बच्चों को पसंद नहीं होते, देरी से मिलने वाले इनाम, इसलिए वो स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं। सस्टेन्ड अटेंशन बोरिंग टास्क पर वो देने की क्षमता नहीं रखते हैं, इसीलिए वो स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां अटेंशन देना ही नहीं है। तुरंत तुरंत अटेंशन चेंज हो रहा है, अभी कुत्ता दिख रहा है तब बिल्ली दिख रहा है, अब घोड़ा दिख रहा है, अब गाय दिख रही है, तुरंत तुरंत स्क्रीन फास्ट पेस्ड है। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि एडीएसडी के बच्चे फास्ट पेस्ड गेम्स और शॉर्ट वीडियो शॉर्ट्स को बहुत ज्यादा रिवार्डिंग फील करते हैं, उन्हीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आप ऐसी स्थिति में जो शॉर्ट्स का फैशन बना है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना है। हर व्यक्ति में ऑटिज्म बैठा हुआ है। हम लोग भी तो रील और इंस्टाग्राम रील्स को ही लाइक करते हैं। अभी मैं आधा घंटे का वीडियो बनाएंगे, देखिए देखने वाले 5 लोग होंगे, है ना। और अगर इसको रील की तरह सनसनीखेज, ये लीजिए 5 बड़े स्टेप और बच्चा आपका ऑटिज्म से फ्री, तो 1 लाख में चले जाएंगे व्यूज। तो इस चीज को समझिए, बात को आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फास्ट पेस्ड गेम्स और शॉर्ट्स ये बच्चे को रिवार्डिंग लगते हैं, इसीलिए बच्चे स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि फोन यूज मत करो, ये कहना काफी नहीं होता। ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों में मम्मियां दिन भर यही चिल्लाती रहती हैं और कोई फर्क बच्चे पर नहीं पड़ता। ठीक है। और नॉर्मल बच्चों में, ये तो हमने ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों की बात की, नॉर्मल बच्चों में क्या रीजन है कि वो स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं? पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी हो तब शिफ्ट हो जाएंगे, बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा हो तब तब शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमने आज देखी कि इस वजह से भी जो है शिफ्टिंग बच्चों की हो जाती है। ठीक है ना। अब स्क्रीन रिडक्शन के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं? रिप्लेस करना है, रिमूव नहीं करना है। रिप्लेस करना है, ठीक है ना, बदलें धीरे धीरे, ठीक है ना, हटाएं नहीं तुरंत। दूसरा, रिड्यूस करना है, जीरो नहीं करना है एकदम। ठीक है। जबकि अभी तक आप कहेंगे कि सर जीरो बोलते थे तो ऑटिज्म बढ़ जाएगा, नहीं भाई बढ़ेगा नहीं। सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, अभी 2 लेक्चर में इन चीजों को एक्सप्लेन कर। स्क्रीन टाइम का एक शेड्यूल बना दीजिए भाई, ठीक है ना। और स्लो ट्रांजिशन करिए, धीरे 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 पहले नई चीज को ऐड करिए, तब उसको धीरे धीरे घटाते चले जाइए। विजुअल शेड्यूल हम बिहेवियर थेरेपी में भी सिखाते हैं पेरेंट्स को ना, विजुअल शेड्यूल कैसे बनाना है, तो विजुअल शेड्यूल्स का यूज करिए। ठीक है ना। रियल प्ले अपॉर्चुनिटीज दीजिए बच्चे को, सही में खेलने के वो अवसरों को, फैमिली एंगेजमेंट बढ़ाइए और छोटे छोटे अचीवमेंट को रिवार्ड करिए, बट स्क्रीन से रिवार्ड मत करिए, अदर चीजों से रिवार्ड करिए। ठीक है।
तो पेरेंट्स आपने देखा, कुछ चीजें समझी कि आपको क्या क्या करना है। डेली स्क्रीन बजट तय करना है, स्क्रीन फ्री जोन्स बनाने हैं, जैसे डाइनिंग रूम और बेडरूम में स्क्रीन नहीं लगी होनी चाहिए। अल्टरनेटिव एक्टिविटीज प्रिपेयर करनी है बच्चे के लिए। रूल्स पर पूरी फैमिली को कंसिस्टेंट रखना रहना है। बाउंड्रीज को अपनी फिक्स रखना है। पॉजिटिव बिहेवियर को प्रेज करना है बट स्क्रीन नहीं देना है। पेशेंस रखना है, एक दिन में ये चीज नहीं हो जाएगी, लंबा समय लगेगा, और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। ठीक है। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, तो हो जाती हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। फोन को रिमूव कर दिया, अल्टरनेटिव हमने दिया नहीं। बच्चे ने क्या किया, क्राई करना शुरू कर दिया। पेरेंट्स किस में चले गए, स्ट्रेस में चले गए। पेरेंट्स ने क्या किया, फोन वापस दे दिया। बच्चे ने क्या सीख लिया, क्राई इज इक्वल टू फोन रिटर्न्स, रो और फोन को पाओ। तो आप जानते हैं एबीए थेरेपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एबीए में रीइंफोर्समेंट के पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को समझिए कि आपने क्राई को फोन रिटर्निंग का माध्यम बना दिया, ठीक है ना, और बच्चे का नुकसान कर दिया।